ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। हिंदुस्तान भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स हैं, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं। वो उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है।
न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत, और मैं ये कहता हूं सिख लो ना, को सीखण होता जिते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चुक के मारी जी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों के नाम ही चेंज करो अपने। तो लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है, पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है, अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं तुहाडे आलम सारे। अरब कही डॉक्टर साहब ने PhD अरबी च की, और यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कोई तरक्की वाले पासे जाओ। मैं आज I'm shocked कि चीमा साहब किसी के मुंह से अभी तक मैंने दो लफ्ज नहीं सुने। आज मैं खासकर 2-4 दिन से, क्योंकि ये हमारे न्यू ईयर की छुट्टियां हैं और मैं मुसलसल यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अगले सालों के जो आगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी regardless of what you want to become. You have to study artificial intelligence and how the computer data system works. लेकिन आप आज तक आपके किसी आज मैं बल्कि आगे चल के बात करूंगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीर फरमाई है, थोड़ा सा उन्होंने खींचा है लौंडे लपाड़ों को, लेकिन दूसरा माफियाज का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम? आपको रात को चाहिए इन्फोर्स करें माफिया का। आप माफिया को हाथ डाल सकते हैं, ये प्लाटा वाले सारा मुल्क तो बैठ के टाउन बनाता है तुझ पढ़ के। लेकिन चीमा साहब उसमें बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो मुझे आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अमंग बोथ कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए, मैं बात उसकी ये भी करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे नवाज शरीफ साहब जो मुस्तकबिल के वजीर आजम है, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं। आप इस सुबह उठ के एक सिग्नल भेजते हैं, शाम को दूसरा सिग्नल भेजते हैं, लेकिन एक खतरनाक बात जो आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि उन्होंने हाफिज सईद साहब को मांगने के लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए आपको रिक्वेस्ट कर दी है, जिसका जवाब ज़हरा बलोच साहबा ने दिया है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। एक तो उन्होंने कहा ये क्या सराहियां है, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो मांगा है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं हाफिज सईद साहब के। लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट आपको सोचना होगा कि वेयर यू आर हेडिंग एज अ पाकिस्तान, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी लेस कंट्री है, डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि अब वो दे हैव टेकन अ वेरी कैलकुलेटेड मूव। They are taking a very, लेकिन हमारी तो चर्चा पर उनसे ट्रीटी क्यों नहीं आओ, तेरे हमें सियासी फैर मारे आया था। ट्रीटी नहीं, लेकिन फैटफ में ले जाने की ट्राई करेंगे वो आपको, दोबारा आपके ऊपर और चीजें करेंगे। और दूसरा देखिए, इसको आप एक नजर से नहीं देखना, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग ये है कि आपके आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए हैं और डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए हैं। उनके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी रिफ्ट आई है, जो ये मैं उस तनाजर से देख रहा हूं सारी चीजें। और आगे जो पहले एक दफा हमने शायद जिक्र किया था कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप है, वो भी आपको भूल जानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि द अलायंस, द ब्रिक्स इज रशिया और चाइना का अलायंस है वहां पे। और जो आपने 2 हफ्ते का यहां ट्रिप किया है दर हकीकत, और मैं बताना चाहूंगा खासकर कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। ब्रिक्स क्या जा रहा है बनाने? IMF का तोड़ निकालने के लिए जा रहा है। तो आप या IMF से पैसे लेंगे या फिर ब्रिक्स की मेंबरशिप लेंगे। तो ये चीजें उस तनाजर से मैं देख रहा हूं कि ये जो हाफिज सईद साहब का बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने मांगा है, इज वेरी कैलकुलेटेड। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होना है, वहां किसकी सरकार बनेगी, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगर इमरान खान नहीं तो फिर क्या
तो फिर क्या बिलावल भुट्टो, जरदारी या नवाज शरीफ को मौका मिलेगा? इस तरह के तमाम सवाल जनता के मन में है। चुनाव से पहले पाकिस्तान की जनता का मूड क्या है, इसे लेकर एक ताज़ा ओपिनियन पोल के दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं और ये ओपिनियन पोल किया है जीएनएन ने। पाकिस्तान में 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वहीं पर बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं। इमरान खान की पार्टी की वैधता चुनाव आयोग की मर्जी पर टंगी है। आशंका है कि इमरान खान की पार्टी को चुनाव से पहले बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तोशा खान और साइफर मामले में वो दोषी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी चिन्ह भी फ्रीज कर दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग की लिस्ट में उनकी पार्टी का नाम भी नहीं है। ऐसे में सीधा मुकाबला नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच देखे जाने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 266 सीटों पर होना है। बाकी 70 पर मनोनीत सदस्य होते हैं। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों की जरूरत होती है। इन 134 सीटों के लिए जिन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं उनमें महंगाई का मुद्दा अहम है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, कश्मीर का मुद्दा, मोदी और भारत की तरक्की का मुद्दा, विदेश में पाकिस्तान की छवि और इजरायल हमास युद्ध को लेकर मुद्दा शामिल हो सकता है।